बंसीलाल का गढ़ रहा तोसाम और भिवानी में क्या कुछ राजनीति चल रही है और कांग्रेस कितनी आगे है या पीछे है, इसको लेकर रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हमारे साथ है आरएस दुहन, जो कोऑर्डिनेटर है भिवानी जिले के। आरएस जी, क्या कहेंगे जिस प्रकार से हालात चल रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के बीच में चुनाव के? आपको क्या लगता है, अलग अलग विधानसभा में आप जा रहे हैं भिवानी की, तो कांग्रेस कहाँ पर खड़ी है आज? देखिए, आज के दिन कांग्रेस भिवानी और दादरी दोनों ज़िलों की 6 सीटें हैं, 6 की 6 जीत रही है और बड़े कंफर्टेबल मार्जिन से जीत रही है। कंफर्टेबल मार्जिन के साथ आप कह रहे हैं, लेकिन जो फाइट दिख रही है अभी कट टू कट और कई सीटों पर तो बीजेपी भी आगे चल रही है। आपको क्या लगता है, कांग्रेस अभी जो कुछ सीटों पर पीछे चल रही है, आपका कहना भी ठीक, आप पार्टी से बंधे हुए हो कि 6 की 6 जीत रही है, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। इनको 6 की 6 में जीत में कन्वर्ट करने के लिए कार्यकर्ता नेता क्या कुछ कर रहे हैं? नहीं, एक तो मैं आपको ये पुनः बताना चाहूँगा कि किसी भी सीट पर कांग्रेस पीछे नहीं है, सभी सीटों पर जीत रही है। और जहाँ पर थोड़ा बहुत कंपटीशन आपको लग रहा है वो सिर्फ एक दुष्प्रचार है बीजेपी का। अदरवाइज कांग्रेस 6 की 6 सीटों पर बहुत आगे है और किसी भी सीट पर 10,000 से नीचे नहीं है, उससे सबसे 10,000 से सीटें जीत रही है या उससे ज़्यादा वोटों से जीत रही है। तोसाम आपका भी हल्का है और तोसाम में अनिरुद्ध चौधरी और श्रुति चौधरी आमने सामने हैं। वहाँ पर क्या लगता है, क्या वहाँ पर रणनीति के जो सोच रखते हैं वो आदमी क्या कह रहे हैं, कौन जीतेगा वहाँ पर? देखिए, जो आम परसेप्शन है तोसाम में तिकोना मुकाबला बनता जा रहा है और तिकोने मुकाबले में जो हमारे भाई मेरे साथ खड़े हुए हैं, इनके सहयोग से अनिरुद्ध बहुत आगे निकल चुके हैं। और ख़ास करके जो किसान वर्ग है, दलित वर्ग है और बैकवर्ड क्लासेज है, उन्होंने एक तरफा माहौल अनिरुद्ध के मुकाबले में अनिरुद्ध के पक्ष में बना दिया है। और जिस दिन रिज़ल्ट आएगा आप लोग महसूस करेंगे कि अनिरुद्ध की जो जीत है 15,000 से ज़्यादा की है। अच्छा, किरण चौधरी और श्रुति चौधरी बीजेपी में गई, इससे लोग नाराज़ हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब हम ग्राउंड पे निकलते तो सिर्फ यही बातें आ रही हैं सामने। क्या लगता है, बंसीलाल का जो वोटर है वो अनिरुद्ध की तरफ जाएगा या फिर श्रुति चौधरी या किरण चौधरी के साथ जाएगा? नहीं, बंसीलाल का जो ट्रेडिशनल वोट बैंक था वो सारे का सारा अनिरुद्ध की तरफ गया है। देखिए, किरण चौधरी जी और श्रुति जी दोनों हमारे लिए आदरणीय हैं, वो बंसीलाल जी के परिवार से हैं तो सभी उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन जो वोट है वो अनिरुद्ध की तरफ जा रहा है, क्योंकि बंसीलाल जी का जो वोट है वो ट्रेडिशनल कांग्रेस का वोट बैंक है, तो वो इसीलिए अनिरुद्ध की तरफ जा रहा है। जी, कमल प्रधान जी भी हैं और टिकट की दावेदारी कर रहे थे। कमल प्रधान जी, क्या लगता है तोसाम में, क्योंकि आपने भी अनिरुद्ध चौधरी को समर्थन दिया है और हज़ारों की संख्या में उस दिन आपके कार्यकर्ता भी वहाँ पर मौजूद थे, लगता है आपके समर्थन से अनिरुद्ध का भला हो पाएगा? देखिए, बात ये है कि किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी ये सारे परेशान थे और इनमें सर्व की आस चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की नज़र आई कि एमएसपी की बात उस कमेटी में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी शामिल थे। तो आज किसान भी सोचता है कि एमएसपी मिलेगी और कांग्रेस पार्टी दे सकती है। नौजवानों को रोज़गार भी कांग्रेस पार्टी दे रही है। महिलाओं के लिए जो पेंशन की बात वो करी है, बुढ़ापा पेंशन 6,000 करने की बात करी है, सिलेंडर 500 रुपये करने की बात करी है। और दुन साहब तो पूरे इलाके में घर को जानते हैं, हर जगह जानते हैं, इसलिए आज पूरे ज़िले की ये ऑब्जर्वेशन करें दादरी और भिवानी की, और ये सच्चाई की बात है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। क्योंकि जब सारे वर्ग परेशान हैं तो 100% वो कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को अपना भविष्य देख रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा नौजवानों के साथ जुड़े हुए हैं, जो जिस प्रकार से 10 साल के अंदर सभी वर्गों का नुकसान किया है उसका खमियाजा आज बीजेपी भुगत रही है और 100% 6 की 6 सीट काफ़ी मार्जिन जीतेगी। और मैं मानता हूँ कि दून साहब जब से आए हैं, जहाँ नाराज़गी थी, कैंडिडेटों की कई बार नाराज़गी हो जाती है, उनको मनाने का काम भी किया है। जैसे रामकिशन फौजी जी को दून साहब ने मनाया है और हमारे जैसे भी जितने भी तोसाम के जितने कैंडिडेट थे उनको भी दून साहब ने मनाया है। भिवानी के अंदर भी पोजीशन है और आपके दादरी और बाढ़ अलवारू के अंदर है। तो जितने भी कैंडिडेट थे आप देखोगे, एक को छोड़ के सिर्फ यानी लगभग 250 ने अप्लाई कराया था, सिर्फ एक कैंडिडेट है जो सतवीर तेरा जो नहीं मान्या, बाकी सभी के सभी दून साहब ने उनको बिठाने का कार्य किया और अच्छे और सच्चे दिल से सब लगे हुए हैं। आप यहाँ भी देख सकते हो, सभी बिरादरी यहाँ खड़ी है, दून साहब से सबकी मुलाकात करी। भिवानी केड़े के और तोसाम के भिवानी के साथी थे और सभी इन्होंने, जिसमें राजपूत समाज भी था, हमारा एससी भाई भी थे, बैकवर्ड क्लासेस के भी थे, सब ने मिलकर ये बात कही है कि उन्होंने, देखो सीधी बात ये है कि दून साहब बड़े सुलझे हुए आदमी हैं। इसलिए मैं तो भूपेंद्र हुड्डा जी का और कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे सुलझे हुए आदमी को यहाँ ऑब्जर्व बनाया है और 100% रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा।
तोसाम में हमने फिर वही बात करेंगे कि तोसाम में आपने समर्थन तो दिया, क्या लगता है उस समर्थन के साथ अनिरुद्ध चौधरी जीत पाएंगे वहाँ पर? क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी ने ओबीसी या बीसी वर्ग के जो वोटर हैं उनको एक तरफ कर रखा है और जाट नॉन जाट की कहीं ना कहीं बातें बीजेपी भी करती है, तो देखो अमन जी, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो है, तो बंसीलाल का जब गठबंधन बीजेपी ने तोड़ा था तो चौधरी बंसीलाल ने कहा था बीजेपी के साथ नहीं जाना। उसी की परिवार की जो वारिस की बात करने वाली खुद वहाँ चली गई, तो लोगों में इस बात की नाराजगी है। दूसरी बात मैं कहा था ना, किसान मजदूर व्यापारी कर्मचारी ये सारे खिलाफ हैं। ये कैंडिडेट को देख रहे हैं, ये भूपेंद्र ना इसको कांग्रेस को देख रहे हैं, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी को देख रहे हैं। इन्होंने ये नहीं देखना भाई कौन क्या है, एक घर परिवार से दो परिवार से, उन्हें चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनाना है ताकि किसान को एमएसपी मिल जाए, नौजवान को रोजगार मिल जाए, हमारे जो एससी भाई है उनके लिए जो योजना है वो लागू हो जाए, और जितने भी कल्याणकारी योजना है सारी मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने करी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ RS दुहन जी और कमल प्रधान जी मौजूद थे। तोसाम और भिवानी जिले के तमाम जो समीकरण बैठ रहे हैं उन पर बातचीत की है। दोनों ने दावा किया कि 6 की 6 सीटें भिवानी और दादरी की कांग्रेस के पाले में जाएंगी। धन्यवाद।